हेलो स्टूडेंट्स, 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी हमने। आज उससे आगे स्टार्ट करेंगे 2.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट एग्जांपल है, वरना ये 6th या 7th एग्जांपल मिलेगा आपको। एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x वेयर px इज इक्वल्स टू x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। हमें px को gx से डिवाइड करना है, यानी कि दो पोलिनोमियल हैं अलग अलग, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है कि px क्या है और gx क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। px दिस एंड gx इज इक्वल्स टू दिस, ये हमें गिवन है। लेकिन मैथमेटिकल ऑर्डर ये कहता है जब भी कोई वेरिएबल होगा, ये बात आप ध्यान से सुनेंगे, जब भी कोई वेरिएबल होगा या फिर कोई पॉलिनोमियल हम राइट करते हैं तो सबसे पहले उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं, फिर उसकी लोवेस्ट पावर, फिर उससे लोवेस्ट पावर और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो अगर यहाँ आप ध्यान से px को देखोगे, x प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, यानी कि ये ऑर्डर में सीक्वेंस में नहीं है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखते हैं, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही gx में पहले वेरिएबल आते हैं सारे, फिर कांस्टेंट आता है। तो हम इनको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा और कैसे लिख देंगे इस तरीके से। px क्या बन जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और gx बन जाएगा x प्लस 1। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड आप छोटी क्लासेस से ही सीखते आ रहे हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, लाइक दिस, x प्लस 1 से डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को। बस थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, वहाँ नंबर्स होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x, और जिसको डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म को देखना है केवल। उसकी फर्स्ट टर्म है 3x का स्क्वायर, यानी कि हमें x को किसी भी तरीके से 3x स्क्वायर बनाना है। यानी x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 3x स्क्वायर बन जाए। तो x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब x को मल्टीप्लाई कर दिया 3x से तो आ गया ये 3x का स्क्वायर, लेकिन साथ में 1 है वो भी 3x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 3x। अब इसके बाद हमेशा डिवाइड करते टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो नीचे वाली टर्म आई है 3x का स्क्वायर, ये कैसी है, माइनस की, और नीचे वाला जो ये 3x है वो भी कैसा हो गया, अब माइनस का। तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस का, 3x स्क्वायर माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 2x, और ऊपर से क्या उतार लेंगे फिर, माइनस का 1। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। फिर उसके बाद देखो फिर से वही प्रोसीजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म है x, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म अब क्या आ गई, माइनस का 2x। यानी कि हमें x को माइनस 2x बनाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो माइनस 2x बन जाए, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये माइनस का 2x, लेकिन जो प्लस का 1 है ये भी मल्टीप्लाई करेगा माइनस 2 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। फिर से वही, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाला अब की बार कैसा बन गया, प्लस का, और फिर से माइनस वाला साइन अब कैसा बन गया, प्लस का। तो ऊपर माइनस का 2x, नीचे प्लस का 2x, तो ये हो गए कैंसिल। यहाँ माइनस का 1 प्लस का 2, तो कितने बचेंगे, प्लस के 1, और यही आपका रिमाइंडर है। तो ऊपर क्या आ जाएगा फिर, 3x माइनस 2 क्या हो गया इसका क्वोशंट। इन टर्म को फिर से समझ लो, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवीजर, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है डिवीजर, जो अंदर लिखा जाता है वो होता है डिवाइडेंड, जो ऊपर आता है वो होता है क्वोशंट, और जो लास्ट में नीचे बचता है वो होता है रिमाइंडर। डिवीजर, डिवाइडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, डिवाइड एंड डिवीजर किसको कहते हैं। फिर चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है, डिवाइड द पोलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। पोलिनोमियल गिवन है, डिवाइड करना है वो भी गिवन है, बस प्रोसीजर कैसे करना है हमें वो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, पहले ये सारे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हैं, पहले पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहली टर्म x है, फर्स्ट टर्म इसकी है x,
जिसे डिवाइड कर रहे हैं, और जिसको डिवाइड करें उसकी फर्स्ट टर्म है 3x की पावर 4, यानी कि हमें x को किसी भी तरीके से 3x की पावर 4 बनाना है। तो क्या लिख देंगे कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 3x की पावर 4 बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x की पावर 3 से। जैसे ही x को हमने 3x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 3x की पावर 4। अब -1 भी मल्टीप्लाई करेगा 3x की पावर 3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3x की क्यूब। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लस वाला सम माइनस हो जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, 3x की पावर 4 और 3x की पावर 4 माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगली टर्म है माइनस का 4x की क्यूब और प्लस का 3x की क्यूब, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का x की क्यूब। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पावर 3 के बाद कौन सी पावर आती है, 2 वाली पावर, जो कि यहाँ पे है नहीं, और फिर आगे -3x -1 जो बचा हुआ था वो एज इट इज नीचे उतार लिया। अब फिर से देखो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उसका टर्म है x, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म है -x की क्यूब, यानी कि x को हमें कैसे भी -x का क्यूब बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, जब x को हम -x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x की क्यूब बन जाएगा। तो कर दिया मल्टीप्लाई, देखिए ये हो गया -x की क्यूब, लेकिन जब -1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये +x का स्क्वायर, क्योंकि x² की टर्म है नहीं तो इसको जो स्पेस था उसके नीचे लिखेंगे। अब इनको जब सोल्व करेंगे तो पहले साइन चेंज होंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि -x का क्यूब और +x की क्यूब है कैंसिल। x² की कोई टर्म ही नहीं है तो -x² बचेगा, -3x -1 एज इट इज बच जाएंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान से करिएगा। फिर उसके बाद फिर से वही फर्स्ट टर्म x है उसको -x² बनाना है, तो कैसे बनेगा, जब x को हम मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ, -x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया -x², लेकिन -1 जब -x के साथ मल्टीप्लाई करता है तो बनेगा प्लस का x। अब फिर से वही साइन चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ऊपर -x² नीचे +x² कैंसिल, -3x -x हो जाएंगे माइनस के 4x और माइनस का 1। फिर से वही x को -4x बनाना है, अब तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x, लेकिन -1 जब मल्टीप्लाई करेगा -4 के साथ तो बनेगा प्लस का 4। साइन चेंज, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और लास्ट में -4x + 4x कैंसिल, -1 -4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। और यही क्या है, रिमाइंडर है इसका। तो ऊपर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अब 3x की पावर 3 -x² -x -4। ये जो ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, अगर आपको ज़्यादा ही समझना है तो लिख भी सकते हो, वरना ये रफ नोटबुक में करके देखने का काम है, आपको समझाने के लिए दिया गया है, बस आपको सीधा ये सॉल्यूशन करना है, डिवीजन करके दिखाना है। चलिए आगे देखते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइड px = x की पावर 3 + 1 by x + 1। हमें रिमाइंडर बताना है अगर x की क्यूब +1 को x + 1 से डिवाइड किया जाए तो ये सम आप खुद से करेंगे, वही प्रोसीजर रहेगा, x³ + 1 अंदर लिखना है, x + 1 बाहर लिखना है। फर्स्ट टर्म बनाने के लिए यानी कि x को x³ बनाना है तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी की 1 से करवाना। आपको अगर समझ आ जाए तो बता देना, नहीं आए तो भी बता देना ताकि हम अगली बार करवा सकें। फिर आगे देखिए, आगे है रिमाइंडर थ्योरम। जो अभी तक हमने 8th क्लास तक मैथ पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती थी उन्हीं को सोल्व करते थे बाय फॉर्मूला या फिर बाय थ्योरेटिकल पार्ट जैसे भी। लेकिन जब आगे आप पढ़ेंगे तो उससे पहले, एक्सरसाइज करने से पहले आपको उसके बारे में पढ़ना होगा कि क्या चीज़ें अप्लाई की तो ये आंसर आ रहे हैं। तो ऐसे ही थ्योरेटिकल पार्ट है ये थ्योरम, और ये थ्योरम आपको याद भी रखनी है और इनके प्रूफ भी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम है क्या। देखिए, लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मान लेते हैं px कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई भी रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x - a,
अगर px पोलिनोमियल को हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं देन द रिमाइंडर इज pa, तो हमेशा रिमाइंडर कितना होता है pa, यानी कि उस पोलिनोमियल में a वैल्यू पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर कोई पोलिनोमियल है px, उसको डिवाइड करें x माइनस a से, जहाँ a कोई भी रियल नंबर है, तो रिमाइंडर हमेशा pa होगा। अब इसका प्रूफ देखिए क्या है, आपको ये नोटबुक में भी नोट डाउन करनी है, ऐसे के ऐसे पहले थ्योरम लिखनी है फिर उसका प्रूफ। लेट px बी एनी पोलिनोमियल, मान लेते हैं px कोई भी पोलिनोमियल है। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, जब px को हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे देन लेट द क्वोशिएंट इज qx एंड द रिमाइंडर इज rx। जब भी किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई क्वोशिएंट या रिमाइंडर जरूर आता है, तो ऐसे ही क्वोशिएंट आएगा qx और रिमाइंडर आएगा rx, ऐसा हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ रूल है ये कि जो डिवाइडेंड होता है वो किसके इक्वल है, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आपने बहुत पहले पढ़ लिया है कि डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल। डिवाइडेंड हमारे अकॉर्डिंग क्या है, इस क्वेश्चन में px को डिवाइड कर रहे हैं तो px क्या है डिवाइडेंड, डिवीजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो वो है x माइनस a, क्वेश्चन हमने मान लिया है qx और रिमाइंडर है rx, तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब देखिए अगर x माइनस a की जो डिग्री है वो 1 है, 1 तो वैसे ही है क्योंकि डिग्री 1 का मतलब क्या है यहाँ पे कि हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, तो इस x माइनस a की डिग्री 1 है, तो rx की डिग्री यानी रिमाइंडर की डिग्री इससे तो कम ही होगी, 1 से कम होगी, और 1 से कम होगी इसका मतलब 1 से कम कितनी होगी, 0। तो देखिए क्या लिखा है, एज द डिग्री x माइनस a इज 1 देन द डिग्री ऑफ rx इज लेस देन 1 और डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू 0। अगर x माइनस a की डिग्री है 1 तो rx की डिग्री x माइनस a से कम होगी, यानी कि rx की डिग्री है 0, और डिग्री 0 है इसका मतलब वो कोई कांस्टेंट टर्म है, तो हमने बता दिया सो rx मस्ट बी अ कांस्टेंट, लेट इट बी r। rx कोई कांस्टेंट होगा और वो मान लेते हैं हम r होगा, तो यहाँ पे जहाँ rx था ऊपर वहाँ r पुट कर देंगे, क्या बन गया px इज इक्वल टू x माइनस a qx प्लस r, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ rx की जगह पे r रख दिया। अब x जो है वो वेरिएबल है यानी कि उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, और जो ये x माइनस a दे रखा था इसको अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, a ही आएगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू को a पुट कर देंगे। इफ़ वी टेक x इज इक्वल्स टू a, यानी कि अगर हम x की वैल्यू a ले लेते हैं तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ a पुट कर दो, क्या बन जाएगा pa इज इक्वल्स टू a माइनस a इंटू क्यू a प्लस r। अब a माइनस a क्या होता है 0 इंटू क्यू a प्लस r, तो ये 0 इंटू क्यू a क्या होगा 0, 0 प्लस r बच जाएगा, यानी कि pa की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r के इक्वल, और r क्या था रिमाइंडर। इसका मतलब यही तो थ्योरम में कह रखा था कि रिमाइंडर pa होगा, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। एक बार रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा कि अगर px कोई पोलिनोमियल है उसको x माइनस a से हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो pa के इक्वल होगा। अब ये थ्योरम दे रखी है, इसका प्रूफ आप दोबारा पढ़ लेना और कर लेना कॉपी में। चलिए फिर आगे इसी थ्योरम के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। तो इसी थ्योरम के बेसिस पे एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखिए अभी हम सम कर रहे थे डिवाइड करके कि x माइनस 1 से हम इस पूरी टर्म को डिवाइड करें तो ही हमारे पास रिमाइंडर आता है। अब रिमाइंडर थ्योरम ने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, किस तरीके से कर दिया वो अब आपको समझ आएगा। देखिए x माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है इससे, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डिवाइड करके देखने की, पूरा ऐसे डिवाइड प्रोसीजर करने की ज़रूरत है नहीं। क्या करेंगे सीधा px इज इक्वल्स टू दिस गिवन है हमें x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये गिवन है, साथ में x माइनस 1 दिया गया है जिससे डिवाइड करना है, तो इस x माइनस 1 को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के इक्वल। क्यों पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जो x की वैल्यू 1 आ गई उसको क्या कर देंगे, पोलिनोमियल में पुट करवा दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1। तो देखिए
जहाँ x है वहाँ सब जगह हमने 1 रख दिया, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये बन गया। 1 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो रिमाइंडर थ्योरम ने इजी कर दिया ये सम। अब रिमाइंडर सीधा हम क्या बता देंगे कि 2 रिमाइंडर है, डिवाइड करके देखने की ज़रूरत ही नहीं। जिससे डिवाइड करना था उसको 0 के इक्वल पुट करवा के वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बस। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, चेक वेदर द पोलिनोमियल QT इज इक्वल टू 4t की क्यूब प्लस 4t का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। वही चीज़ है, अगर मल्टीपल चेक करना है कि ये है या नहीं, अगर ज़ीरो चेक करना है कि ये है या नहीं, या फिर आपको रिमाइंडर बताना है, तो क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल है उसको दूसरे गिवन पोलिनोमियल से डिवाइड कर दो या फिर उस पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दो। तो डिवाइड करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, तो हम सीधा ही क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई। देखिए कैसे करेंगे, QT इज इक्वल टू 4t की क्यूब प्लस 4t का स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ये हमें पोलिनोमियल गिवन था। साथ में 2t प्लस 1 जिसको हमें मल्टीपल चेक करना है उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल, क्योंकि वहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो 2t किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 के इक्वल, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/2। अब t की वैल्यू अगर माइनस 1/2 आ गई तो जहाँ जहाँ t है पोलिनोमियल में वहाँ वहाँ माइनस 1/2 पुट कर दो। माइनस 1/2 पुट करेंगे तो क्या होगा, q इंटू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 की पावर 2 माइनस माइनस 1/2 माइनस में 1। अब यहाँ पावर को ओपन कर लो, क्या बनेगा, 4 इंटू माइनस 1/2 की पावर 3 होता है 8 प्लस 4 इंटू माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस की टर्म आएगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस में 1। अब इस चीज़ को सोल्व करोगे तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 1/2 होगा, 4 से 4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, प्लस 1/2 माइनस है ही, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल, और 1 भी कैंसिल, कितना बचेगा, 0 आंसर। अगर जो वैल्यू t की थी वो पुट की और वो 0 बना दिया उसने पोलिनोमियल को, इसका मतलब वो एक मल्टीपल है। तो क्या लिख देंगे, एज द रिमाइंडर इज 0 सो 2t प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी 2.3 एक्सरसाइज में अगर आपको फर्स्ट सम आता है उसमें आपको डिवाइड करके देखना है। अगर आपको आता है तो थोड़ा बहुत ट्राई कर लीजिएगा नोटबुक में, वरना फिर कल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।